Hello everyone, welcome and welcome back to the channel. This is Priyanka and you are watching the Rai family. सरिता जी का पोस्ट आज आया है। ऐसे क्या ज़रूरत आन पड़ी कि सरिता जी पहले वीडियो डिलीट करती हैं, उससे पहले वो तिवारी फैमिली से मिलती हैं, उसका एक प्रॉपर वीडियो लेके आती हैं, फिर एक कम्युनिटी लेके आती हैं। इसके बाद वो दोनों वीडियो और कम्युनिटी सब डिलीट कर देती हैं। इसके बाद आज फिर से एक कम्युनिटी आई है जिसमें उन्होंने सारे ऑडियंस रिएक्शन वालों को थैंक यू बोला है। सो गाइस, चलिए ये रिएक्शन वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये रिएक्शन वीडियो होने वाला है तिवारी फैमिली और सरिता जी के ऊपर। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे न्यू विजिट किए इस वीडियो के थ्रू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ तिवारी फैमिली का। तिवारी फैमिली का एक लाइव आता है। लाइव में लिखा हुआ था क्यों इतनी मिर्ची लगी। उसमें बात तो किसी और के बारे में नहीं किया गया था, सिर्फ बात मैंने देखा वो लाइव की वो बात लास्ट का नहीं देखा। अगर लास्ट में होगा तो आप लोग मुझे कमेंट के थ्रू बताइएगा। स्टार्टिंग में उन्होंने बात किया है सरिता जी के बारे में। किसी ने पूछा है कि आप सरिता बोल रही हैं कि आप आए थे और प्रॉपर आपने माफ़ी मांगा है, जिस पे उन्होंने बोला था कि और उस टाइम पे आ गई थी जगत दीदी भी। जगत दीदी ने भी बोला कि किसी ने कोई माफ़ी नहीं मांगी। उनके कहने का हो सकता है कुछ और मतलब हो, बट हम जो मेरे भैया भाभी गए थे, ये खैर ये लाइव भी भैया भाभी का ही था जिसमें इनके भाई साहब बैठे थे, ये बाद में आती हैं। और इन्होंने आंसर किया कि हम वहाँ मेरे भैया भाभी गए थे क्योंकि इनका एक तो जोश टॉक पे इनको बुलाया गया था, इनका इंटरव्यू था, उसी सिटी में गए थे। तो चूँकि जेठू जी की तबीयत ख़राब थी, जेठू भैया की तबीयत ख़राब थी, तो वहाँ पे एक इंसानियत के नाते हम गए थे हाल चाल लेने। और किसी ने कोई माफ़ी नहीं मांगी है। मैं और इनके भाई ने भी बोला है, मुच्छर भैया ने, कि मैंने कोई माफ़ी नहीं मांगी है, ये बिल्कुल गलत है। हम वहाँ गए थे और हमने कॉल किया, पूछा, उन्होंने बोला हाँ ठीक है आ जाओ। और चूँकि जेठू भैया की तबीयत ख़राब थी तो ऐसे तो जाना नहीं हो पा रहा था, हम गए थे तो मिलने चले गए। तो सबसे पहली बात कि लोगों ने कमेंट, इनके लाइव में बहुत सारे कमेंट आए थे कि उन्होंने प्रॉपर बोला है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ ऐसे बोला कि लोगों को समझ में नहीं आया। उन्होंने प्रॉपर बोला है कि आया था और उसने माफ़ी भी मांगी है मुच्छर भैया, क्योंकि ये लोग कुछ ज़्यादा ही फैमिली वाले थे। तो जिसमें और हाँ, जो ब्लॉग डाला था सरिता जी ने, उसमें भी मुच्छर भैया की बेटी को बुआ बुआ बोल के कि बड़ी बुआ हूँ मैं, तुम्हारी बड़ी बुआ हूँ, बड़ी बुआ पहली बार मिल रही है। तो एक फैमिली टर्म जैसा उन्होंने खुद दिखाया था। बाद में जब सारे लोग पूछने लगे कि इतनी बड़ी गलती आपने कर कैसे दी, तिवारी फैमिली को आपने अपने घर पे कैसे बुला लिया, अगर उन्होंने पूछा तो आपने मना क्यों नहीं किया, आपने बुला के अपने मुंह पे खुद ही तमाशा मारा है। आप सोचिए कि आप की फैमिली के अगेंस्ट तिवारी फैमिली गई थी, आपकी बहन को आप क्या जवाब देंगी, अपनी बेटी को क्या जवाब देंगी, अपने परिवार को आप क्या जवाब देंगी तिवारी फैमिली को अगर आप एक्सेप्ट करती हैं। जिस पे उन्होंने एक प्रॉपर वीडियो, दोनों हस्बैंड वाइफ बैठ के वीडियो बनाए, जिसमें बोला कि हम लाइफ के उस फेज को देख चुके हैं जिसमें हमने लाइफ को बहुत पास से देखा है और हमारी सोच बदल चुकी है ज़िंदगी के प्रति। हमने मौत को इतने पास से देखा है कि अब लग रहा है कि किसी से दुश्मनी करने तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए जब पूछा तो हमने बोल दिया, कल को कोई भी बोलेगा तो हम उसको मना नहीं करेंगे। लेकिन जब सारे रिएक्शन बनने लगे, सब कुछ होने लगा, तो सरिता जेठू ने अपने सारे वीडियो डिलीट कर दिए। अब पहले तो सरिता जेठू यहाँ पे कैटेगरी में खड़े हैं कि अगर आपने जस्टिफिकेशन दिया, उनको इनवाइट किया, एक प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जो ब्लॉग में दिख रहा था, भले ही लोगों को लगा कि
उन्होंने ज़्यादातर टाइम बच्ची के साथ स्पेंड किया, लेकिन ब्लॉग जितना होता है 10 मिनट का उतना ही इंसान नहीं रहता है। अगर ये कम से कम रहे होंगे तो 2 घंटे रहे होंगे, तो बातें तो किए होंगे। और जो माफ़ी वाली बात है, सरिता जी ने बोला कि वो आया था, मुझसे प्रॉपर माफ़ी माँगा है, वो भी तो ब्लॉग में नहीं दिखा। तो रिएक्शन वाले चाहे को ऑडियंस कैसे बोल सकता है कि नहीं, सरिता जी इन लोगों से बात नहीं की, सिर्फ़ बच्ची के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड की। सिर्फ़ उस ब्लॉग में बच्ची के साथ उन्होंने टाइम स्पेंड किया, बाकी ये लोग बैठे होंगे, बातें किए होंगे। और जिसका उन्होंने ज़िक्र किया कि वो आया था और उसने अपनी पूरी गलती की माफ़ी माँगी। अब आप बताओ कि सरिता जी गलत हैं या तिवारी फैमिली? तिवारी फैमिली बोल रही है कि हम पिछली कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ, जो भी पीछे का हुआ था कंट्रोवर्सी का कोई डिस्कशन नहीं हुआ, बस हम लोग वहाँ पे गए थे, नॉर्मल हमारी बातचीत हुई थी और कुछ भी नहीं था, माफ़ी वाली कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पे झूठ कौन बोल रहा है, आप बताओ? आज सरिता जी का एक फिर से पोस्ट आया हुआ है डिलीट करने के बाद। अगर सरिता जी को यही करना था तो फिर उन्होंने पहले तो तिवारी फैमिली को क्यों इंटर कराया? उस टाइम पे तो वो बोल रही थी कि नहीं वो सही है। फिर आज इस तरह का कम्युनिटी पोस्ट उन्होंने क्यों डाला है? कम्युनिटी में आया है, हमें पसंद करने वाली, हमारा अच्छा सोचने वाली और हमें दिल से देखने वाली सारी ऑडियंस से, सारे रिएक्शन चैनल से, जिन्होंने हमेशा हमारे फैसलों का निरीक्षण करके हमारे प्रति अपना कंसर्न जताया है, और सारे पैनल जिन्होंने हमारी भावनाओं को हमेशा समझते हुए हमें संभाला है। आप सबका हमारी वजह से दिल दुखा है, उसके लिए हम आपसे दिल से माफ़ी चाहते हैं और आज एक बार फिर आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं। मैं यह तो वादा नहीं करता कि मुझसे आगे से कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ और इंसान गलतियों का पुतला होता ही है, और इंसानी गलतियाँ तो आगे भी मुझसे हो सकती हैं। लेकिन इतना ज़रूर वादा करता हूँ कि आप लोगों से दिल से पूरी दूरी कभी नहीं होगी, और आगे भी हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि जब भी आपको हमसे कुछ गलत सही लगेगा तो आप हमारे काम और काम करने के तरीक़ों में अपना इंटरफेयर रखेंगे। इसी उम्मीद और आशा प्रार्थना के साथ आपके सरिता जेठ हूँ। तो ये तो समझ में आ गया कि ये जो कम्युनिटी पोस्ट डाला है ये जेठू जी ने डाला है। अब थोड़ा सा यहाँ पे कुछ कमेंट भी पढ़ देते हैं। जगत दीदी ने कहा है कि कोई किसी से माफ़ी नहीं मांगा है, लेकिन सरिता दीदी ने ब्लॉग में कहा था कि जब मुच्छर भैया घर आए थे तो माफ़ी मांगे थे। इसमें कहाँ तक सच्चाई है? जानकर दूसरा है कमेंट, जानकर अच्छा लगा कि आपको अपनी गलती का एहसास है। आगे से बीमारी, और ब्रैकेट में है, तिवारी फैमिली को अपने घर में मत बुलाना। बाकी आप स्वस्थ रहे और ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे। और क्या है, कल नेहा ने एक बार भी नहीं बोला कि हमारी वजह से उन्होंने ट्रोल मत करो, जब कि आपकी ट्रोलिंग उनकी वजह से हो रही थी। लाइव आके आप पे एहसान कर रही थी। कुछ समझो जेठू जी, आपको तो लोग क्या बहुत प्यार करते हैं। तो इनका यही मतलब है कि दोनों भाई बहन आए थे। अब भाई के जो लाइव में मैंने देखा है कि जगत दीदी ये तो बोल रही थी कि उनको परेशान मत करिए, उनकी अभी तबीयत ख़राब है तो अभी उनको अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है, तो उनको बहुत ज़्यादा आप लोग ट्रोल मतलब ट्रोल का नाम लिया था, एग्जैक्टली कि नहीं लिया था, बट ऐसा बोला था। जहाँ तक बात है जगत दीदी के लाइव की, तो जगत दीदी की लाइव मैंने नहीं देखी है कि उन्होंने लाइव में क्या बोला, बट हाँ उन्होंने ये ज़रूर बोला कि हम गए थे तो वहाँ चले गए उन इंसानियत के नाते उनसे मिलने चले गए, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब थी। बट हर कोई जानता है कि इंसानियत के नाते ये लोग नहीं गए हैं।
ये फैमिली जो है इनको ग्रुप में घुसना था। इनको आगे बढ़ के सबसे शायद रिश्ते फिर से बनाने थे, जिसका सबसे अच्छा तरीका, सबसे अच्छा भी यही लगा कि पहले एक तो सरिता जी की कंडीशन जो है उसमें हम बहाने से घुसेंगे और फिर धीरे-धीरे सारे लोगों से हमारे जो नॉर्मल रिलेशन है वो बन जाएँगे, क्योंकि सरिता जी को वैसे भी लोग रिस्पेक्ट करते हैं। सरिता जी की एक अच्छी वैल्यू है, जो भी है क्रिएटर्स ग्रुप में है, बाकी उनके ऑडियंस भी उनकी वैल्यू करती है। और अगर पर्सनली आप मेरे से पूछेंगे तो मुझे जेठू जी, सरिता जी का तो नहीं पता, बट जेठू जी मुझे सुलझे हुए एक बहुत ही मतलब सीधा तो देखो आज के टाइम में कोई भी नहीं है, बट सुलझे हुए एक अच्छे इंसान लगते हैं। जो मतलब जो उनकी उम्र है ना, उस हिसाब से गंभीर, सोच समझ के बोलने वाले लगते हैं। तो हाँ, मुझे लगता है कि वो इंसान से गलतियाँ होती हैं, वो गलती तो वो करते हैं, बट जिस तरह की गलती इनके ग्रुप में सारे और करते हैं, उस तरह जेठू जी नहीं करते हैं। वही रीज़न है कि जब सारे इनके लोग बोलने लगे, इनको लगा कि नहीं उनसे गलती हो गई, तो उस चीज़ को डिलीट कर दिया। क्योंकि जब इनसे पूछा गया तो इनको लगा होगा कि वो देखने आने वाले हैं, चाहे हो सकता है उस टाइम पे ये लोग इमोशनल हो गए होंगे या चीज़ें नहीं समझ पाए होंगे कि क्यों तिवारी फैमिली इनकी फैमिली में घुस रही है। लेकिन जब बाद में इनको समझ में आया होगा तो उन्होंने सारा डिलीट कर दिया। डिलीट करने का मतलब ही यही था कि नहीं भाई, हमें नहीं रखना रिलेशन आगे, हमसे गलती हो गई, हमें तिवारी फैमिली से रिलेशन नहीं रखना है। और जो ये एहसान दिखा रहे हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी वजह से, अपने स्वार्थ के लिए उस परिवार में घुसे थे। क्या तिवारी फैमिली को नहीं पता था कि जेठू जी की अभी तबीयत ख़राब है, जो बैठ के और अपने भाई के लाइव में बोल रही थी कि अभी उनको उनका ध्यान रखने की ज़रूरत है, आप लोग उनको परेशान मत करिए। तो परेशान तो आप लोगों ने किया ना, आप क्यों गए थे उनके यहाँ? और ऑपरेशन हुए भी बहुत दिन हो गए, अभी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। आपको भी पता है कि अभी खुद लोगों की ज़रूरत है उनको। तो आप वहाँ पे अपना स्वार्थ करने के लिए, अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए चले गए थे। आपको भी पता था कि आप जाएँगे तो वो लोग ट्रोल होंगे, आप जाएँगे तो उनको लोग परेशान करेंगे। तो आप एक तो वो चीज़ की जिससे कि वो परेशान हो, और ऊपर से आके ये और एहसान दिखाना कि नहीं आप उनके बारे में सोचते हैं, नहीं आप सोचते नहीं हैं। इतनी बुरे कंडीशन के बाद जब उनको लोगों की ज़रूरत है, उस टाइम में भी आपने भुनाया उनको, और इसके बाद जब आपको लगा तो आप सीधे-सीधे निकल आए ये कह के कि नहीं हमें ज़रूरत नहीं थी। हम तो उनकी वजह से, उनके कंडीशन की वजह से, वो बीमार थे तो हम देखने गए थे। तो ये है तिवारी फैमिली। या फिर सच में मुझे समझ में नहीं आता, इसलिए मुझे कभी-कभी तो लगता है कि भाई, जो सोशल मीडिया का रिलेशन है ना, सोशल मीडिया तक ही रहने दो। पता नहीं इस ग्रुप में जितनी गंदगी हुई, पहले तो देख के इतना अच्छा लगता था कि एक सोशल मीडिया पे भी दोस्ती हो सकती है, रिलेशन बन सकते हैं। लेकिन जितनी जितनी गंदगी हुई इस ग्रुप में, वो देख के तो सोशल मीडिया पर पर्सनल रिलेशन बनाने में ना डर लगता है। सो गाइज, आपको क्या लगा? मुझे इतना गुस्सा आया है कि ये परिवार करता कुछ और है, फिर दिखाता कुछ और है। मतलब आप जो बोल रहे हो कि आपको जेठू जी को परेशान नहीं करना था, आपसे जनता अपील कर रही है कि आप क्यों गए थे परेशान करने? ऑडियंस रिएक्शन वाले आपके ऊपर बोल रहे हैं कि आप क्यों गए थे वहाँ पे? आपको सब पता था कि आप करोगे और सरिता जी और जो जेठू जी ट्रोल होंगे, तो आपने उनके बुरे वक्त में भी उनको नहीं छोड़ा। और इस चीज़ को सरिता जी और जेठू जी को याद रखना चाहिए। स्पेशली मुझे देखो, जैसा मैं बताई हूँ, सरिता के बारे में मुझे बहुत नहीं पता कि वो कितनी गंभीर हैं, क्या हैं, बट जेठू जी मुझे समझदार लगते हैं। तो मैं हमेशा चाहती हूँ भाई, और हाँ, वो हस्बैंड वाइफ में आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो समझ बूझ के उनको करना चाहिए था। चलो ठीक है, एक गलती हो गई, लेकिन इस कभी कभी क्या होता है, आपकी सिचुएशन ऐसी होती है ना कि गलती की भी परमिशन नहीं होती है। वही उनकी सिचुएशन है कि अभी उस परिवार को खुद ही जेठू जी पे ध्यान देना है। पूरी फैमिली वहाँ इकट्ठी है कि सब लोग मिलके ध्यान दे रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं।
तो ये गलती नहीं होनी चाहिए थी। बट मुझे लगता है कहीं न कहीं इमोशनली ये गलती हो गई, नासमझ में हो गई, जिसको शायद बहुत जल्दी उन्होंने लोगों की वजह से, रिएक्शन वालों की वजह से और उनके ऑडियंस की वजह से उन्होंने उस चीज़ को सँभाल लिया, नहीं तो वो फिर से एक बहुत बुरे दलदल में फँसते। और शायद होता है ना कि जितना आप डीपली फँसते हो, धँसते जाते हो, उतना ही मुश्किल होता है फिर से निकलना। सो गाइज यही मेरा ओपिनियन है। अपना ओपिनियन आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ शेयर किया करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लो गाइज, और चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई भी पैसा नहीं मिलता तो सब्सक्राइब कर लो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू सून।